चुनाव के दौरान हुआ सर कि हम लोग मीटिंग के लिए वहाँ पर बैठे। चुनाव कौन बैठे हुए थे? पब्लिक बैठा हुआ था, हम थे, फिर हमारे सहायक टीचर थे, राजेश जी सर थे, पर्यवेक्षक थे, सत्यनारायण साहू थे, मुखिया जी भी थे और बहुत आम पब्लिक में भी बहुत थे। इसी बीच में जो है सर अथी हो गया तो हंगामा शुरू हो गया। हंगामा शुरू हो गया तो हम टोटल रजिस्टर के हम लोग अथी में लग गए, बड़ी हंगामा हो गया। तो टोटल रजिस्टर लिए हम लोग खोजे, किसी तरह से रजिस्टर मिल गया और फिर जो है सो लेकर के हम लोग आ गए। पर्यवेक्षक कहें कि चलिए अभी हंगामा हो गया तो हम लोग भी पिटा जाइएगा करके और गाड़ी में लूट कर रहे थे उनके गुंडे और उन लोग। न भी। सच्चाई पूरा क्या? या सच्चाई बात है कि विद्यालय प्रांगण में कुछ नहीं हुआ है सर। ऐसे खुदे कह रहे हैं कि सर विद्यालय में कोई इस तरह का अथी नहीं हुआ है। किस तरह का? मैंने जो आपको आरोप आप सत्येंद्र ही लगाए हैं, आरोप गलत है, यहाँ नहीं हुआ है विद्यालय प्रांगण में। पर जो लग रहा है गलत है। हाँ, हम तो नहीं देखे तो हम वही नहीं कहेंगे भाई। अच्छा, जिस समय मारपीट हो रहा था उस समय मुखिया जी भी लड़ाई कर रहे थे? ना सर, हम तो कह रहे हैं कि पूरा शुरू हुआ, हम रजिस्टर लेके चले आए, हम लोग तीनों, पर्यवेक्षक भी, हम भी और सहायक टीचर राजेश भी, तीनों हम लोग चले आए हैं। मारपीट किसके साथ? जनता में हुआ। इसमें मुखिया जी नहीं थे? मुखिया जी भी थे, मुखिया जी तो पूरे रहे भाई, मीटिंग में बैठक में रहे हैं। लेकिन लड़ाई में थी कि मीटिंग में? हम तो देखबे नहीं किए सर। आपके स्कूल में लड़ाई हो रहा है और आप भाग जाइए। तो हम सर अपना सुरक्षित सरकारी संपत्ति है उसको अथी करें, सुरक्षित करें ना, फिर ये सब लेके पार हो जाएंगे तो फिर कहाँ से हम जवाब दे देंगे। आपके स्कूल में क्लास टीचर भी थे? हाँ, तो हम लोग तीनों मैंने अथी करके चले आए, अथी करके इतना होने लगा ना, हम लोग लेके कुछ छीन लेना रजिस्टर अथी करके ये अथी में का अध्यक्ष का। तो जो पूर्व अध्यक्ष सत्यनारायण जो थे वो बोल रहे थे कि बहुत ही शराब पी ले था, पहले नंबर तो शराब पी के आया था और इसी बीच में बोले ना कि हम चुनाव नहीं होने देंगे। तो जनता लोग बोले कि क्यों नहीं चुनाव होने देगा। तो वो बोला कि हमको 3 लाख रुपया ड्यूज है वो दे दो और चुनाव कर लो। तो जनता लोग बोले कि जनता तुम्हारा जो ड्यूज पैसा है जनता लोग नहीं देगा, सरकार जो फंड आएगा तो तुमको मिल जाएगा। तो वो बोला कि नहीं हमको अभी चाहिए तभी हम चुनाव करने देंगे। इसी बात को लेके वो बार बार बोले जा रहा था। तो मुखिया जी इतने में बोले ने कि तुम तो पागल हो, पागल ऐसा काहे बात करता है तू। तो इतने में मुखिया जी को बोल दिए तुम तो बुरचोंधर है, भालुआ है, तुमको यहाँ कौन बुलाया। तो मुखिया जी बोले कि तुम नहीं बुलाया न जनता बुलाया, हमको सरकार से आया था चिट्ठी तो हम यहाँ चुनाव करने आए हैं। तू बुलाएगा तब थोड़ी हम आएंगे, कोई जनता बुलाएगा तो हम यहाँ चुनाव करने नहीं आए, हमको चिट्ठी मिला तो हम यहाँ आए हैं। इतने में मुखिया जी का वो कॉलर पकड़ लिया। तो ग्रामीण लोग उनको छोड़ाने लगे, फिर शांत हो गए। फिर सब लोग सत्यनारायण सर आए थे पर्यवेक्षक, तो बोले कि अब चुनाव करिए, अब इतना हो गया, अब तुम शांत रहो। सत्यनारायण सर भी उनको समझाए कि अब शांत रहो, चुनाव होने दो। वो सारा अपना नियम कानून बता दिए कि हमको यहाँ क्या करना है, कैसे चुनाव होगा, सब बता दिए। तो वो सत्यनारायण सर पर भी कबड़ गया, आप हमको पैसा दीजिए नहीं तो हम चुनाव नहीं होने देंगे। और उनको से रजिस्टर वो छीन लिया, रजिस्टर छीन लिया। इतने में सत्यनारायण सर जो थे तो रजिस्टर जैसे उठाए साइन करवाने के लिए, उनसे पकड़ के छीन लिया। तो इतने में ग्रामीण जनता बोले कि रजिस्टर फट जाएगा, रजिस्टर को छोड़ दो तुम। इतने में उलझ गए सब लोग। तो मुखिया जी से मारपीट हुआ था कि किसी और से हुआ? मुखिया जी किसी पर हाथ नहीं उठाए हैं। तो आखिर उसको मुखिया धक्का मुक्की हुआ, जनता लोग सब रजिस्टर जो पकड़ने लगे ना तो धक्का मुक्की हो गया उसी बीच में, है ना। उनकी पत्नी के द्वारा केस किया गया है कि हमारा जबरदस्ती हमको गाड़ी में मुखिया जी का आदमी और मुखिया जी लोग बैठा गए, इसकी सच्चाई क्या है? और हम एप्लीकेशन भी पढ़े थे, हमको जो कल आए थे पुलिस लोग तो हमको एप्लीकेशन दिए थे तो हम उसको पढ़े भी थे। तो इतना गंदा गंदा शब्द लिखल था। पहले नंबर तो हम बोलेंगे उनकी पत्नी को इतना गंदा जो शब्द करके इस समाज में जो बेइज्जती किया है, वो घूमेगी कैसे। महिला समाज को वो इतना नीचा गिरा दी है ना, कोई ऐसा महिला को तो गांव में रखना नहीं चाहिए सर। इतना बड़ा वो अपने आप पर इज्जत उछाली है। जब हम एप्लीकेशन को पढ़ रहे थे तो जो आए थे सर, जो आए थे पुलिस सर जो आए थे, वो मुँह पीछे के घुमा रहे थे। सोचिए कि महिला का इज्जत कहाँ तक उछाल दी। वो अपना ही इज्जत नहीं उछाली, पूरे नावाडी की महिला का इज्जत उछाल दी है। इतना गंदा गंदा अगर केस ही करना रहेगा तो किसी को जान मारना रहेगा तो हम अपना इज्जत दे के थोड़ी ना जान मार देंगे सर। महिला का इज्जत रहता है, समाज को इज्जत बचाने के लिए रहता है। ऐसा नहीं कि समाज को हम उछाल देंगे इज्जत को। हम भी एक महिला हैं। अब मेरे पति के साथ किसी के साथ लड़ाई होगा तो मेरा पति कहेगा कि तुम ऐसे ऐसे लिखवा दो, मेरा जान बचा लो। तो पति के जान बचाने के लिए हम अपन इज्जत को नहीं उछाल सकते हैं सर। यानी कि वो इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है, कुछ नहीं हुआ है सर। पत्नी के साथ कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। उसके पत्नी में कोई हाथ तक, उसकी पत्नी तो साइड में खड़ी थी, वो भीड़ में भी नहीं आई थी।
तो जो मुखिया पर जो आरोप लगा है और बेबुनियाद, बिल्कुल में गलत है, 100% गलत है सर। क्या ये दबाव में दिशा आप नहीं बोल रहे हैं? नहीं सर, मुखिया जी मेरा कौन लगेंगे? मुखिया जी के दबाव में नहीं बोल रहे हैं। हमको गुस्सा इस बात के कि वो पूरे महिला समाज का इज्जत उछाली है। मुखिया जी मेरा कोई नहीं लगते हैं। मुखिया जी को कल भी गाली देते हैं, हम आज भी गाली देंगे। मुखिया जी गलत करेंगे तो कोई भी हो, मेरा पति भी रहेगा तो गलत करेगा तो उसको भी गाली देंगे। गलत जो है वो गलत है। विद्यालय प्रबंधन समिति का चुनाव था और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की ओर से हमारे पास भी लेटर आया था कि अपने उपस्थिति में चुनाव कराना है। तो हम लोग चुनाव कराने 27 तारीख को आए स्कूल में। यहाँ पर्यवेक्षक के रूप में सत्यनारायण साहू थे, वो भी मौजूद थे। बाकी प्रधान अध्यापक एवं ग्रामीण उपस्थिति थे। उपस्थित सभी ग्रामीण के बीच जो पर्यवेक्षक थे अपना बात गाइडलाइन समझाए, गाइडलाइन पूरा बताए कि चुनाव का प्रक्रिया क्या होगा। सारा चीज़ बता ही रहे थे कि पूर्व अध्यक्ष जो था सत्येंद्र कुमार, वो उनसे भी करने लगा कि पहले मेरा पैसा बकाया है दे दीजिए, उसके बाद चुनाव करवाइए। इसी बीच में एक दो बार हल्ला उल्ला हुआ, ग्रामीणों के साथ भी समझा बुझा के फिर बैठा दिए हम। उसके बाद हुआ कि रजिस्टर सब कर रहा था तो सर जो पर्यवेक्षक थे उनसे रजिस्टर छीन लिया सत्येंद्र से। फिर हम लोग छीने रजिस्टर, ये रजिस्टर नहीं फाड़ो, शांति से चुनाव होने दो। था वो दारू पी के भी आया हुआ था, उलझ गया लोग तो समझाने बुझाने लगे। फिर इसी दरोगा को फ़ोन किए हम, बड़ा बाबू का, तो बड़ा बाबू बोले ठीक है रुकिए प्रशासन भेजते हैं। तो एक चौकीदार को भेजे और पीछे से भी छोटा बाबू आए। वही लड़ाई झगड़ा हाथापाई हुआ है। उसके बाद सत्येंद्र को प्रशासन अपने निगरानी में ऊपर से उतार के थाना भी ले गया। उसके बाद ये जितना भी आरोप हम पे लगाया है या ग्रामीणों पे जो लगाया है सारा बेबुनियाद है। अपना पत्नी को ब्लाउज फाड़ कर आरोप लगाया है कि सारे ग्रामीण मिलके 10-11 के नाम दिया है, सारा बेबुनियाद है। और यहाँ किसी जनता से पूछ लीजिए कि उसकी पत्नी में कोई ग्रामीण भी नहीं सटा है, नहीं तो हम तो कुछ बोले भी नहीं हैं, कोई ग्रामीण से नहीं सटा है उसमें। और मेरे साथ भी गाली गलौज किया वो, और सरकारी काम में बाधा भी पहुँचाए। हम भी आवेदन पहले दिए, उसके बीच बाद में जाकर दोबारा वो आवेदन दिया है। यही मामला है। पुलिस जांच करने के बाद पुलिस भी सब ग्रामीण से भी, यहाँ के अध्यापक से भी बयान लिया, फिर हमारे पर्यवेक्षक थे उससे भी बयान लिया। उसके बावजूद यहाँ के थाना प्रभारी, अब पता नहीं क्या लोभ था उनको या क्या दुश्मनी था हमसे, थाना प्रभारी बिना जांच के, जांच जो करने आए छोटा बाबू थे, बिना जांच रिपोर्ट के वो एफआईआर कर दिए। इसीलिए हम सरकार से, एसपी साहब से मांग करते हैं कि अपने उच्च स्तरीय पदाधिकारी से टीम बनाकर जो उचित है, जो घटना हुआ है उसको जांच करके उस पर कार्रवाई करने की कृपा करें। और जितने भी हमारे ग्रामीण को फंसाया गया है निर्दोष में, उसको बाइज्जत उन्हें उसका मान सम्मान में ठेस नहीं पहुंचाएं, यही कहना है। स्कूल ना अध्यक्ष के चुनाव था सर, तो वहाँ पर जो सब कोई गांव के आदमी गेल था। हमारा दिन से कोई सब के सब सेटिंग था, तो वहाँ पर जो मुखिया बैठल था, पति बैठल था, सब कोई बैठल था। और जो चुनाव करने वाला था केदली के से भी था। तब वहाँ पर जो बोला ने, पति बोला ने कि उस सबसे कहा कि चुनाव करो, तो पति बोला ने कि से जितना हमको पैसा है बाकी बकाया से दे दो और चुनाव कर लो। तो इन लोग बोला कि नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा तो हम चुनाव नहीं होने देंगे। इतने ने बोला कि मुखिया बोला कि बता दें हम, तो बता दीजिए। तो उठ के खड़ा हो गया, तो फिर पति भी खड़ा हो गया, तो दोनों से गारा गारे हुआ। वो भी नहीं ठेका उसमें, वो भी नहीं ठेका, बस टाण वाला आदमी धकेल के दोनों के हाथे कर दिया। इतने में संजय यादव के बेटा वाला आदमी के, ओकर भाई के संजय यादव, अशोक यादव, संजय यादव और मुन्ना यादव, प्रकाश यादव, वो सब जितना 4-5 भाई है, भाई भतीजा पूरा है, से सबके फ़ोन कर दिया। और अथी में से वो गाड़ी आयल था, थी थर में से राड निकाल के और ऊपर आया। फिर बोला मुन्ना यादव कि अरे गर्मी होल है रे,
तो हमको पति बोला कि हाँ हमारा घर में होले का आपके होल है। इतने ने पूरा आंकड़े लगा, उतना ने टाण पर के आदमी सब, मनेश्वर यादव, गोपाल यादव, मुकेश यादव, कांग्रेस यादव, हैप्पी यादव और मुकेश के बेटा एगो और संजय के बेटा अभय कुमार, उ सब मिल के फोन करे वाला है कि आवो ने से मुखिया की इज्जत कर रहा। इतना बोला से दड़ मारी, मन 15-20 गो आदमी के दिली के तेली ठाकुर और अपने भाई से मिल के अन्न के पति के पूरा मारने लगा। हम चिल्ला रहे हैं से बचावा बचावा, इतने हम पति में लबधर, पति के कौन नहीं बचाने जाता है सर। तो कौन चीज से मारपीट कर रहा है? पूरा फाइट से, राड से और अथी सब ले रहा, औजार के साथ। कहा कि इसे उतारी के ऊपर ही रख ले रहे हैं डर से। सब कोई हमन छेक के परिवार गोतिया भर के सब आदमी है, सब छेक ले रहे हैं ऊपर ही डर से। फिर वहाँ से प्रशासन आया, तब फिर उतरे डर से हमन। और हम पति में लब धैल थे, हम गाड़ी देने लगे, पति रोने लगे। तब मुन्ना ज़्यादा हमको ब्लाउज सब फाड़ दिया, छाती देने हाथ डाल दिया और कहा के गाड़ी मन पूरा देने लगा और थर ले जाके बंद कर दिया। इसके आने के बाद ऐसा हुआ? नहीं, पहला ही सब तो लोग तो कोई देखे वाला कोई डर से सब भागल, इतना ही लड़ाई वहाँ हो रहा है। गुड आरोप आप लगा रहे हैं, हम गांव में जाकर सभी से बात किए, बोला कि मारपीट हुआ है, लेकिन ये नहीं बता रहा है कि किसी महिला में कोई सटा है। नहीं, कैसे सटा है सर? कौन इतना भीड़ में देख रहा है सर? भीड़ में कोई देख रहा है? सब तो अपन अपन जान प्राण लेके भागल है। हाँ, ब्लाउज कैसे फटा सर? कौन पति के बचाने नहीं जाता है? हाँ, चाहे जान चल जाए चाहे प्राण चल जाए। अभी आपको पति कहाँ? अभी पति हमको भर्ती है, हमको पति के बला थी, पेशाब के रास्ता में बला डरा है, भर्ती है। और हमको पति के बोलने नहीं पा रहा है, पूरा माथा में चक्कर आ रहा है, पूरा शरीर जांच होगा।